तुम सोचते हो वही बोलना है, जो बोलते हो वही करना है। क्या हम कर सकते हैं? समर्पण भाव से कोई काम तुम करते हो क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें यही है कि हमको उसी के बारे में एक अच्छी सुंदर कहानी जो पहले आपको बताया, लेकिन उसको विश्लेषण करेंगे। तो मेन चीज ये है कि अगर एक टीचर्स के वहां पर सिलेक्शन का बोर्ड बैठी रहती है, तो वहां पर टीचर्स का सिलेक्शन शिक्षकों की भर्ती के लिए होता है। उस समय आपने देखा होगा कि जो भी शिक्षक आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनमें सबसे अधिक उनको अट्रैक्शन उत्साह ये रहता है कि अंदर क्या हो रहा, कौन कौन बैठे हैं, कैसे होंगे वो लोग। तो और अब किससे पूछेंगे? जो भी इंटरव्यू देने आया, जो भी शिक्षक देने आया, सब एक दूसरे को मुंह देखते हैं और एक दूसरे को प्रतिभावना रहता है कि इनमें से पता नहीं कौन सेलेक्ट होगा। लेकिन एक चपरासी है जो निर्विघ्न आराम से बैठा, निश्चिंत, उसको कोई मतलब नहीं, वो इधर उधर देखता रहता है और उसको कोई चेहरे में घबराहट नहीं, क्योंकि वो तो कोई इंटरव्यू दे नहीं रहा। तो एक लड़का जो है, जो शिक्षक भर्ती के लिए आया था, वो आते साथ तो धीरे से चपरासी से पूछता है कि भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलिए। तो बोले कि आप ये बताएं कि अंदर जो बैठे हैं, जो यहाँ के जो चेयरमैन है स्कूल कमेटी के, तो वो कैसे हैं, और वहां पर जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं वो कैसे हैं, और यहाँ के शिक्षक और बच्चे कैसे हैं। तो उन्होंने बोला वो ठीक है, आप जब पूछ रहे हो ये प्रश्न का समाधान मैं तब दूंगा जब तुम जहां से आए थे वहां पर तुम्हारे स्कूल का वातावरण के बारे में क्या बताते हो। तो उसने यही कहा कि वहां का प्रिंसिपल तो बिल्कुल बेकार है, राक्षस जैसी है, और शिक्षक जो है एक दूसरों से झगड़ा करते रहते हैं। तो वो बोलता है कि झगड़ा करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे इतने नटोरियस है कि उनको संभालना नामुमकिन है। ऐसे वातावरण से मैं आया हूँ। तो तो चपरासी बैठा रहता है, उसका विवेक देखे, उसका क्वालिफिकेशन देखे। कई लोग बोलते हैं ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ करके आजकल बड़ा डिबेट चलती रहते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं, इंटीग्रिटी। कोई भी काम में अगर सीएम बने हो, प्रेम बने हो, कोई भी बने हो, अगर आपका समर्पण भाव नहीं है और आप बोले मैं पढ़ा लिखा, कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो वो चपरासी जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसको समर्पण भाव, वो तुरंत बोलता है कि ठीक है, मेरे स्कूल के टीचर्स के बारे में, बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आपके तो वो बोलना जब उसने शुरू किया, ये खराब है, वो खराब है, वहां के बच्चे बिल्कुल समझते नहीं है, तो वो चपरासी धीरे से उठ के उसको धीरे से ऐसे हाथ रखा, बोला एक काम करो, तुम आ गए हो इंटरव्यू देने, मेरे से जब तुम पूछ लिए तो मैं बोलूंगा बेहतर है कि तुम चले जाओ। इससे भी बेकार के लोग हैं यहाँ पर, मैं 25 साल से देख रहा हूँ। यहाँ का प्रिंसिपल बेकार है, टीचर बेकार है, बच्चे बेकार है, तुम तो चले जाओ। तो वो चले जाता है। उसके थोड़े देर के बाद में एक और शिक्षक आता है, वो भी धीरे से आके कान में यही पूछता है। ये भी फिर वही समर्पित भाव से जो बैठा हुआ चपरासी अपने स्कूल के बारे में पहले सोचता है, बाद में अपने बारे में सोचता है। तो वो तुरंत उसको बोलता है कि एक काम करिए, आप ये पहले बताइए कि आप जहां पर से आए वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर, वहां के बच्चे कैसे रहते हैं। तो वो बोला कि क्या बताएं, मुझे आज भी उनके लिए सोच सोच के आंख से आंसू आते हैं, इतने अच्छे हैं। प्रिंसिपल तो पूरे देवता है, और शिक्षक मेरे भाई बहन जैसे हमारे व्यवहार करते हैं, और बच्चों को पूछो, वो इतने प्यारे प्यारे बच्चों को उनको छोड़ के आने में तकलीफ हुआ, क्योंकि इधर मेरे घर में आना जरूरी था, इसलिए हम इस शहर में आए हैं, इसलिए हम खोज रहे हैं। तो चपरासी धीरे से बोलता है एक काम करो, तुम बिल्कुल तन्मयता से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम इतने अच्छे आदमी हो। और यहाँ पर भी जो बैठे हैं हमारे स्कूल के जितने बच्चे हैं, सब बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे हैं, आप जैसे शिक्षकों की जरूरत है। एंट्री होती है, तो जो थर्ड पर्सन बैठा है वो देख रहा है कि दो स्टेटमेंट अलग अलग। तो वो चपरासी से पूछता, भाई साहब एक बताओ, एक शिक्षक को तो तुमने बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, उससे बेकार है, और दूसरे शिक्षक जब आता है तो उसको बोलते हो, उसके उत्तर सुन करके कि तुम तुरंत इधर आ जाओ, तुम्हारे जैसे शिक्षकों की जरूरत है। क्यों कहा? तो उसने बोला, देखो सर, मैं 25 साल से इस स्कूल में बैठा हूँ, इसका नमक खा रहा हूँ, मेरे रग रग में उनका एहसान है।
मैं नहीं चाहता हूं कि इस स्कूल में कोई ऐसी शिक्षक आए जिसके कारण पूरा वातावरण खराब हो जाए। जो पहला व्यक्ति, जो दिल, उसके दिल में अगर दूसरों के प्रति हमेशा अशांति फैली हुई है, कपट भरा हुआ, दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं है, वो जिंदगी में कभी कहीं पर भी अच्छा नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहा है? एक ऑर्डिनरी चपरासी। और हम इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को हमको समझ नहीं आते, हम अभी भी वही क्वालिफिकेशन और इसके पीछे घूमते रहते हैं। ये सोचने की बात है। जो समर्पित भाव से जिस पोस्ट को तुमने संभाला, उसको अगर तुम योगदान दोगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इस कहानी का यही